हम पढ़ने जा रहे हैं डोनेशंस को। डोनेशंस जो है वो हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप की डोनेशंस सर एनपीओस को मिलती हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा नॉन स्पेसिफिक डोनेशन की। नॉन स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब ऐसा है कि आप किसी एनजीओ के पास जाएं, एनपीओ के पास जाएं, आप उससे कहें भाई ये डोनेशन है, और वो आपसे पूछे सर ये किसके लिए, आपने कहा जहां आपको ज़रूरत हो, जिस जगह आपको ज़रूरत हो आप उसको यूज़ कर लें। ठीक है जी। अब उसने क्या करना है सर, एंट्री पास करनी है कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, डोनेशन इनकम। ये सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, यहां से जनरल फंड में चला जाएगा, सीधा सीधा हिसाब किताब डन। अच्छा, फिर बाज औकात ऐसा होता है कि किसी स्पेसिफिक फंड के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, स्पेसिफिक फंड के लिए। मिसाल के तौर पर आई कैप में एक फंड है, आई कैप के बेनेवोलेंट फंड, जो उन्होंने मेंबर्स के लिए बनाया हुआ है। अल्लाह ना करे कोई मेंबर वगैरह जो है वो इंतकाल कर जाए, उसके बच्चे वगैरह जो है वो अगर नीडी होते हैं या फैमिली जो है वो कुछ ऐसे मसलों फंसी होती है, तो क्या करती है जनाब आई कैप, उस बेनेवोलेंट फंड से उनके बच्चों की फ़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है वो उससे दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मेंबर हूं और मुझे ये लगता है कि यार मेंबर्स के लिए ये काम सबसे बेहतर है कि अगर उनको इदारे को पैसा देना है ना, लाइब्रेरी बनाने के लिए नहीं दो, बहुत पैसा आ जाएगा इदारे के पास यहाँ से। मैंने क्या किया, ये पैसा उठा के दे दिया बेनेवोलेंट फंड में। ठीक है, मैंने बताया कि इस फंड में डालो इस पैसे को, तो एंट्री क्या पास होगी, कैश डेबिट, वो स्पेसिफिक फंड क्रेडिट। अच्छा, बाज़ औक़ात सर हमारे पास एक फंड होता है एनपीओ में, फंड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, फंड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, मैं चाहता हूं आई कैप लाइब्रेरीज बनाए। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, फंड दे दिया आई कैप को लाइब्रेरी के लिए, क्या ये फंड लो और अपने पास कैश डेबिट करो और वो फंड क्रेडिट कर दो। अच्छा, बाज़ औक़ात किसी फंड के लिए नहीं बल्कि किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, टाइम बेस्ड प्रोजेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए भी डोनेशन मिल सकती है। मिसाल के तौर पर मैंने आखान हॉस्पिटल को 5 करोड़ रुपए दिए। मैंने कहा यार ये तीसरी टाइप की डोनेशन मैं आपको दे रहा हूं आखान हॉस्पिटल, आप एक काम करें, आप जाएं, आप थरपारकर के अंदर, आप इंटीरियर के अंदर जहां सैलाब आया है, दादू के अंदर, ठट्टा के अंदर, जहां जो है वो सैलाब आए, लोग अफेक्ट हुए हैं, उससे बीमारियां जनरेट हुई हैं, आप एक काम करें, ये पैसा लें, आप जाके उधर मेडिकल कैंप लगाएं। मेडिकल कैंप लगेगा, पैसा खर्च हो जाएगा, मामला ओवर। ठीक है जी। अब यहां पे इसको कोई मतलब कोई लंबा चौड़ा फंड नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो इनकम तो करेगी क्या सर एनजीओ, कैश डेबिट और वो फंड क्रेडिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालेगी, उस फंड में डायरेक्ट डालेगी। फिर क्या होगा जनाब, ये फंड जब यूटिलाइज होगा तो फंड डेबिट और कैश क्रेडिट, ये फंड लॉन्ग टर्म फंड नहीं होगा, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए काम होगा, उसके बाद ये फंड जो है वो खत्म हो जाएगा जब ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। डन है। अच्छा, अब मुझे बताएं 3 टाइप के फंड्स, 3 टाइप के डोनेशन। स्पेसिफिक फंड के लिए मिले तो कैश डेबिट फंड क्रिएट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए मिले तो कैश डेबिट, वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव का एक फंड क्रिएट करेंगे हम, वो क्रेडिट, और फंड फिर आहिस्ता आहिस्ता हम खत्म भी कर देंगे जैसे जैसे काम अचीव होता जाएगा। तीसरा जनरल नेचर का सर डोनेशन, तो जनरल नेचर का डोनेशन होगा तो सर कैश डेबिट और डोनेशन इनकम क्रेडिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और फिर यहां से सर हम सीधा सीधा इसको लेके जाएंगे जनरल फंड में। आखिरी इनकम सर हमारे पास 4 इनकम हम पढ़ चुके हैं, सब्सक्रिप्शन, ट्रेडिंग इनकम, इवेंट बेस्ड इनकम, डोनेशन। चौथी हमारे पास जो, पांचवी जो हमारे पास इनकम है, ये लाइफ मेंबरशिप फी है। लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब ये है कि एक बंदा, मिसाल के तौर पर मैं अपने बचपन को याद करूं तो मैं एक एक जो है वो खरादर में एक लाइब्रेरी होती थी, मैं चूंकि रहता हूँ लियारी के करीब था, तो एक लाइब्रेरी होती थी जिसका नाम था मेमन स्टडी सेंटर। मेमन कम्युनिटी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कि वहाँ बैठ के पढ़ सकें, वो उन्होंने एक जगह ख़रीद के वहाँ टेबल्स वगैरह डाल के एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सेटअप बनाया हुआ था, जहाँ लोग जाके पढ़ते थे। ईमानदारी की बात है सर, हम तो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे किसी बड़ी लाइब्रेरी में जाएँ, तो हमारे लिए उस लाइब्रेरी ने बड़ा रोल प्ले किया मेरी ज़िंदगी में। ठीक, अब मैं वहाँ जाता था सर, पढ़ने के लिए बैठता था, और वो आके मुझसे पैसे मांगता रहा। एक दफ़ा के मैं पैसे पे किए, लाइफ मेंबरशिप फ़ी सर को 300 या 500 रुपये। अब बताएं वो लाइफ मेंबरशिप फी जो उस एनपीओ को मिलेगी उसका करेगा क्या, वो एनपीओ इमीडिएटली कैश डेबिट करके उसको इनकम में भी लेके जा सकता है, ये एनपीओ की मर्जी है। डे 1 पे ही मेंबरशिप फी जो कि पूरी लाइफ के लिए मिली है वो इनकम में ले जाए। सर मेथड 2, कैश डेबिट करें और सोचे कि ये मेंबर कितने साल तक हमारे क्लब में आता रहेगा, उस टाइम पीरियड पे इसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम पे लेके जाए, डेफर्ड इनकम बना दे। ऐसा भी हो सकता है कि कैश डेबिट करे, ना इमीडिएट इनकम बुक करे, ना डेफर्ड इनकम बुक करे। डेफर्ड इनकम एक लाइबिलिटी होती है सर, वो कैश डेबिट करे और जैसे रिवैल्यूएशन सरप्लस की तरह होता है ना,
डायरेक्ट इक्विटी में पोस्ट कर दे, यानी डायरेक्ट जनरल फंड में डाल दे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना डाले, उसके थ्रू ना घुमाए। यानी तीन तरीके, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट, ये चला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है जी। या ये करे कि जी कैश डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट, और फिर ओवर द पीरियड आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो लाइफ मेंबरशिप फी को इनकम में लेके जाए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तीसरा तरीका क्या है, कैश डेबिट और डायरेक्ट जनरल फंड क्रेडिट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि डायरेक्ट पोस्टिंग ऐसे होती है। कहाँ गया सर, डायरेक्ट पोस्टिंग डोनेशंस, ये डोनेशंस की जगह मुझे यहाँ लिखना चाहिए लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है जी। आप डायरेक्ट इसको जनरल फंड में डाल सकते हो। तीन अप्रोचेस क्या होंगी, इनकम बना दो अभी के अभी, डेफर्ड इनकम में डालो, आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालना, या फिर डायरेक्ट जनरल फंड में पोस्ट कर दो विदाउट टेकिंग इट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सर ये हमने 5 की 5 इनकम्स कवर कर लिए हैं सर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हमने सब्सक्रिप्शन को डिटेल में कवर किया, हमने नंबर 2 सर उसको कवर किया अच्छे तरीके से, ट्रेडिंग इनकम को, हमने इवेंट बेस्ड इनकम को कवर किया, और फिर हमने सर तीसरा कवर किया, चौथा हमने कवर किया सर डोनेशंस को, पांचवा हमने लाइफ मेंबरशिप फ़ी को कवर किया। हम सर अगली वीडियो में एक्सपेंसेस को देखेंगे कि एक्सपेंसेस किस तरह, एक्सपेंसेस एक नॉर्मल कंपनी की तरह होते हैं, और फिर इसके बाद हम जंप इन करेंगे डायरेक्ट पास पेपर्स के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता हल्के से भारी, भारी से भारी और भारी से भारी पास पेपर्स देखते जाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन, अस्सलाम वालेकुम।